एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कल हिंदी के पेपर में आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। ये वाला आप पेपर में जाने से पहले जरूर करके जाएं, हो सकता है ये आ जाए। सो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए है निबंध। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो गबन किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपकी गबन किसकी रचना है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जयशंकर की नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की भी नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर निराला की भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा शुक्ल युग की समयावधि। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग 1919 से 1938 तक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि नीड़ का निर्माण। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ पर आपकी प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देना है। तो यहाँ पर आपको भारत भारती किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा की रचना तो ये है नहीं। तो यहाँ पर मैथिली शरण जयशंकर की भी नहीं है, सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, अर्थात ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो अब आपको यहाँ पर और नीचे चलना है। आधुनिक काल कब से कब तक माना गया। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है सन 1843 से अब तक। तो यही वाला आपका एकदम राइट होगा। ये वाला ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर आपको अगला होगा क्वेश्चन मतेराम किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका रीतिकाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये रीतिकाल के कवि हैं। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। हास्य का स्थायी भाव हास होता है, अर्थात आपका क्वेश्चन आंसर नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रकाश। मतलब इस पर अलंकार आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका अलंकार क्या होगा। तो यहाँ पर अलंकार होगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द आया है और मन मानो जन जानो जहाँ पर आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एकदम राइट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आ। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर 6 आपको करने हैं। ऑप्शन नंबर एकदम 6 सही हो जाएगा, 6 वाला। तो यहाँ पर अब आपको पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में यहाँ पर आपको पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब आंसू शब्द का तत्सम क्या होता है। तो अश्रु। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब 18 वाला आपका यहाँ पर आएगा कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की या कर्ता की। तो यहाँ पर कर्तव्य जो है कर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अब ताव्य शब्द में एक विभक्ति है। तो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब आपको यहाँ पर 20वां ऑप्शन जो है वो ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम पहचानना है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं। बचपन नहीं हो सकता, मनुष्य तो एक वचन है,
सर्वनाम नहीं है, अर्थात वह वाला जो है वो सर्वनाम है। ये मैंने 20 MCQ करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है और ये करके जाना है ताकि आपको पेपर में अच्छे अंक आ सकें। तो चलिए, स्वागत, धन्यवाद।